बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से अपील की गई थी कि तमाम ताजर हज़रात और ट्रांसपोर्टर्स आज जुमा के रोज़ बाद नमाज जुमा शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल करें, क्योंकि मरीदके के मकाम पर जो गोली चली थी, जो इंतज़ामिया की जानिब से मार्च रोकने के लिए जो वहाँ पर कार्रवाई की गई थी, जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन के नतीजे में कुछ शहादतें हुई थी। इसमें एक SHO फैक्ट्री एरिया थाना शेखुपुरा भी शहीद हुए थे, कुछ राहगीर, कुछ वहाँ के मकामी लोग और कुछ मुजाहिरीन। इस तरीके से ये जो शहादतें हुई थी और ये जो ऑपरेशन हुआ था इंतज़ामिया की जानिब से, कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस और रेंजर ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था और तितर बितर कर दिया था। वो जो लोग बेज़िद थे कि हमने इस्लामाबाद जाना है, मार्च करना है, उस हवाले से TLP ने ट्रांसपोर्टर्स और ताजर हज़रात से मुल्क गिर हड़ताल की अपील कर रखी थी, जिसे ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स ने किस तरीके से लिया है, क्या रद्द अमल दिया है, ये भी आपको सुनवाएंगे। और मार्केटों की क्या सूरत हाल है, इस अपील पर लोगों ने कितना कान धरा, ये भी आप दिखाएंगे आपको। और गुफ्तगू के आखिर में एक दिलचस्प बात भी आपसे शेयर जरूर करेंगे कि 2 गानों पे मुकदमा दर्ज हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं और हुए हैं गाने चलाने पे। आपको हैरानी होगी कि अब गाने चलाने में भी मुकदमे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, FIRs हुई हैं। वो गाने कौन से थे और ये सीन क्या है, क्या चल क्या रहा है, ये भी पंजाब की, चूंकि ये जो मुकदमात हैं ये पंजाब में ही हुए हैं, ये पंजाब में हो क्या रहा है, ये क्या सीन चल रहा है, इसके पीछे क्या थीम क्या है, सोच क्या है, विजन क्या है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज जब से इक़्तिदार में आई हैं, वो पंजाब में करना क्या चाह रही हैं। ये कुछ जो होता है ना, वो रवैये बदले बदले से हमारे सियासतदानों के, हमारे हुकूमतों के, ये बदले बदले से लगते हैं। आप आमतौर पर देखा यह जाता है कि वोटर जिस तरफ राग़िब हों, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने के लिए वो काम हुकूमतें करती हैं ताकि लोग उन पर राजी हों, लोग उस पर खुश हों, उनको वोट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने वोटर को दिलचस्प, अपने उनको पुरकशिश काम ऐसे करती हैं ताकि वोटर उनकी जानिब राग़िब हों। लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि वफाक में भी और पंजाब में भी हुकूमतें कुछ काम ऐसे कर रही हैं जो कि वोटरों को राग़िब नहीं कर रही, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रही, बल्कि मुल्क व कौम के लिए जो बेहतर, जो उनको लगता है कि ये मुल्क व कौम के लिए बेहतर है, वो काम कर रही हैं। ये पूरा क्या सीन है, ये पूरी आज एक स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मरीद के ऑपरेशन के खिलाफ तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी थी, जिसे ताजरों और ट्रांसपोर्टरों ने मुस्तरद कर दिया। मजमूई तौर पर जो किसी भी चीज के नताइज आते हैं, कोई अपील की जाती है या कोई मामला होता है, जो मजमूई तौर पर जो रिजल्ट सामने आते हैं उसे ही मद्देनजर रखा जाता है। कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर दुकानें बंद हुई भी और लोगों ने ये जो एहतजाज की कॉल थी इसे सुना भी, इसे फैलाया भी। लेकिन मजमूई तौर पर पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में मार्केटें खुली रहीं, दुकानें खुली रहीं, ट्रांसपोर्ट चलती रही और जो ताजर और ट्रांसपोर्टर्स थे उन्होंने इस अपील को मुस्तरद कर दिया। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेरी जिम्मेदार होने के लिहाज से मैं ज़िला बिहाड़ी का अमीर हूँ, हाफिज़ गुलामुल्लाह महमूदी, और जनूबी पंजाब का नाज़िम आला हूँ। मैं खुसूसन अपनी जमात को और अमूमन पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस नाज़ुक हालात से गुजर रहा है, इन हालात में कोई एहतजाज, स्टेट से टकराव, दहशतगर्दी का माहौल, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान देना, पहिया जाम हड़ताल करना,
मार्केटें बंद करना, खुदारा अपने मुसलमान भाइयों और पाकिस्तानियों के लिए इस किस्म का अताब न पैदा करें, ये मेरी हिदायत है। और साथ में अपनी पूरी जमात के उलमा और फतवा को ये पैगाम देता हूँ कि इसको कल के खुतबात जुमा में इस पूरी जो दहशत गर्दी की कार्रवाई खास गिरोह कर रहा है और किसी के मखसूस एजेंडे पर कर रहा है, ये पाकिस्तान के दुश्मन अनासर के सरपरस्ती हासिल किए हुए हैं, इसमें हम भरपूर तरीके से आवाम को आगाह करें। मोहम्मद जहांगीर आशमी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी बिहारी। ये जो TPL वालों ने सुबह की जो कॉल दिया हड़ताल की, मैं अमन कमेटी के वसासत से, अमन कमेटी के प्लेटफार्म से इंतजामिया को, फौज को, हुकूमत को ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारे शहर मेलसी में कभी भी ये कामयाब नहीं होने देंगे। हम इंतजामिया, फौज और हुकूमत के साथ हैं अल्लाह के हुक्म से, और इनकी हर नफी प्रोपगंडा, इनका जो भी मुल्क को नुकसान देने वाला होगा, हम इनके खिलाफ हैं और हम हुकूमत, इंतजामिया और फौज के साथ हैं। मैं मोहम्मद असलम, मरकजी जामे मस्जिद अनवार रज़ा, टैंकी चौक का हूँ। हम जो कल जिस जमात ने ये कॉल दी हड़ताल की 17 अक्टूबर, इसकी हम मुनफी करते हैं और तमाम जमात अहले सुन्नत को हम ये अपील करते हैं और ये कहते हैं कि हम किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अल्लाह ताला हमको इस फितना से बचाए और हमारी अक़वाम फ़ौज और हमारे कौम, हमारी जो सी हुकूमत को अल्लाह ताला इनको जिस तरह ये मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, दस्ता बदस्ता चल रहे हैं, इस तरह इनको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख बाबर खुराना है और मैं मरकज़ी अजमन ताजरान गुजरांवाला का सदर हूँ। मरकज़ी अजमन ताजरान ये गैर सियासी प्लेटफार्म है और ये किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। ताजर बरादरी की तरफ से कल किसी किस्म की हड़ताल नहीं है। बरोज़ जुमा को मैं और मेरी ताजर बरादरी माजी में भी किसी किस्म की इंतशाराना कार्रवाई में हिस्सा नहीं रहे हैं और न आइंदा किसी किस्म की इंतशाराना कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। हम रियासत के साथ हैं और पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। मैं अब्दुल वहीद गुलर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरा जिला उकाड़ा रजिस्टर्ड। कल की जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और हम ऐलान करते हैं कि हम इसका कतई तौर पर हिस्सा नहीं है। अल्लामा अल्ताफ रहमान चिश्ती अर्ज कर रहा हूँ, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत सदर बुगेरा की तरफ से कल किसी हड़ताल की कॉल नहीं दी गई। इंशाअल्लाह मामूल के मुताबिक जुम्मतुल मुबारक अदा किया जाएगा। मैं शहजाद हसन, उकाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी कारोबारी हलके और मंडी और ताजिर बरादरी से ये अपील है कि जुमे के दिन जो हड़ताल की कॉल दी गई है आप उसका हिस्सा मत बने और उकाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जितने भी मेंबरान हैं वो इस हड़ताल की कॉल को रिजेक्ट करते हैं। मैं शेख सुहेल इस्लाम, सदर अंजुमन ताजरान सदर गुगेरा डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि कल बरोज़ जुमा किसी किस्म की कोई हड़ताल वगैरह ना होगी और दुकानदार अपनी आज़ादाना मर्ज़ी के साथ अपना कारोबार करेंगे। हमारा किसी ताजर तंजीम का किसी हड़ताल या किसी किस्म की वायलेंस या कोई जो है हमारा एहतजाज का प्रोग्राम का कोई हम हिस्सा ना है। मैं जनाब शेरगढ़ तो सदर मरकज़ी अजमन ताजरान हाजी मुहम्मद बिन भुट्टा जनाब साडा सुबह जुमे वाले दिन किसी भी तंजीम नाल कोई तलक नहीं। साडा शेरगढ़ बाजार मुकम्मल खुलेगा, कोई असी हड़ताल नहीं करांगे, कोई दुकानदार भी हड़ताल नहीं करेगा। अगर किसी को जबरदस्ती कोई करांदा है वो मेरे नंबर पर राबता करे, असी फौरी तौर पर उन्हें रोकथाम करांगे। मैं कारी मोहम्मद अकरम, सदर तंजीम आइमा मसाजिद उकाड़ा, जामिया मस्जिद हिरा गवर्नमेंट कॉलोनी से। कुछ लोगों ने मेरे ख्याल में कल जुमा के दिन हड़ताल की भी कॉल की हुई है। इस हड़ताल पर कान न धरें और किसी ऐसी तंजीम का तहरीक का हिस्सा ना बने जिससे मुल्क में इंतशार आए। मुकदमा दर्ज हो गया था और गुज़श्ता रोज एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। पंजाब के एक शहर में ये मुकदमा दर्ज हुआ है।
एक गाना रिक्शे में गाना चला है कि सुती नहीं जगा के आप सो गए, इस लफ्ज, इस किस्म के कोई लफ्ज थे कि आप तुम खुद सो गए हो और मुझे जगा दिया है। इसकी गाने का कोई इस किस्म का गाना था, वो गाना लगाया और उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ये सीन क्या है? बेसिकली गानों पे अब मुकदमात क्यों दर्ज हो रहे हैं? आपने देखा होगा कि पंजाब में अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुज़श्ता 70-75 साल से जो एक सीन चल रहा था हमारे वतन अजीज में, हमारे माशरे में बहुत सी बुराइयां नजर आई थी। बज़ाहिर ये छोटी मोटी बुराइयां लगती थी कि बच्चियां कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, स्कूल के लिए जा रहे हैं, रास्ते में उबाश लड़के खड़े हो जाते हैं। कॉलेजों के बाहर ख़ासतौर पर जो गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनके बाहर लड़कों ने खड़े हो जाना, वोटिंग करनी, रास्ते में हरासा करना। अगर कोई खातून जॉब पे जाती है, कोई ड्यूटी करती है, घर से बाहर निकलना पड़ता है उसे किसी काम के लिए, उसे रास्ते में तंग करना, ये एक ना हॉबी बन गई थी और एक आम सी बात समझी जाती थी और लोग ये आम तौर पे कर रहे थे। ये हो रहा था हमारे वतन अजीज में। लेकिन पंजाब में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस पर फौरी, ये जब जहाँ भी एक्शन होता है उस पर फौरी रिएक्शन सामने आ रहा है। ये जो नेफे में पिस्तौलें चल रही है ना, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मासूम बच्चियां जिनकी उम्रें 10 साल से भी कम होती हैं, बाज़ की उम्र 5 और 7 साल के दरमियान होती है, उन्हें चीज खिलाने के बहाने, कोई खिलौना देने के बहाने वर्गला लिया जाता है, उन पर जिनसी तशद्दुद होता है और उन्हें बाज़ औक़ात जान से भी मार दिया जाता है। और ये रूटीन बन गई थी। आए रोज़ मेरा ताल्लुक चूंकि इसी शोबा से है, खबरें सार्ट आउट करना, एडिट करके आगे चलाना, मेरा काम ही यही था। जब इस किस्म की खबर कोई आती थी तो मुझसे वो खबर नहीं बनती थी। मैंने आगे सब एडिटर को दे देने की यार इसका खबर इसका लगानी तो वो चूंकि है, उसका कुछ करें। मेरा दिल काम जाता था कि यार ऐसे भी सफा काम इतने भी हो सकते हैं, यहां तक भी गिर सकते हैं, और हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। और कई टाइम तक, कितनी देर तक मैं इस पर, जो वहां पे कोलीग्स होते थे, दोस्त होते, उनके साथ डिस्कस करता रहता। किसी भी महफिल में बैठा हूँ या ये चीजें मैं डिस्कस करता था कि यार इसे कौन रोकेगा। ये पहली दफा हुआ है कि पंजाब में इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा काम हो रहा है। इसके लिए बाकायदा फोर्स बिठा दी गई है और वो फोर्स काम कर रही है। खातून जितनी इंडिपेंडेंट होगी, जितनी अपने आप को वो ताकतवर समझेगी, जितना अपने आप को वो उसे लगेगा मुझे तहफ़्फ़ुज़ है, और मर्दों के बराबर जब उसकी सोच आ जाएगी कि जिस तरीके से लड़के बाहर निकलते हैं, जिस तरीके से मर्द निडार होकर बाहर चल सकते हैं, उन्हें कोई जानो माल का खतरा नहीं होता, कोई इज्जत की उन्हें मामला दरपेश नहीं होता, इस तरीके से जब खातून बाहर निकलेगी, चाहे वो दिन के औकात में निकले चाहे रात के अंधेरे में निकले, जब उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा तब माशरा हमारा पनप सकेगा, हमारा माशरा तरक्की कर सके। और सही इस्लाम जो हमारा दीन जिसका दर्स देता है वो माशरा आपके सामने आ सकेगा। जब इस किस्म के काम पंजाब में आना शुरू हुए, बाद लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाया, उन्हें लगा कि यार ये क्या मामला हो रहा है। और ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं जो पंजाब हुकूमत कर रही है, या वफाक ने भी कुछ इस किस्म के काम किए हैं, वो काम जो मुल्क को कौम के लिए बेहतर है, चाहे उसमें उनका वोटर नाराज हो जाए, चाहे उनका सपोर्टर कोई अपना सपोर्टर ही, आमतौर पर होता ही था कि जो भी हुकूमतें अब भी हो रहा है, कई सूबों में अब भी हो रहा है, अगर कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई उनका वोटर सपोर्टर कोई जुर्म करता है तो उसका फोन थाने में चला जाता है कि इसे हाथ नहीं लगाना, उसका बाल बिका कोई नहीं कर सकता। लेकिन पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तीफी बट टॉप 10 आपको पता ही है, गैंगस्टर था, और एक पावा जिसे लाहौर का पावा कहते हैं, उसके साथ जो अशर हुआ दुबई से लाकर, जिस तरीके से उसे यहाँ पर लाकर उसका अंजाम आप सब ने देखा। जब ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो इंतशार के लिए या अपने आप का ताकत दिखाने के लिए, रियासत के अंदर एक नई रियासत कायम करने के लिए, अपनी वो अजारादारी के लिए, आपको बताइए जत्थे बने हुए हैं, चाहे वकला का जत्था हो,
चाहे साफियों का जत्था हो, चाहे वो ये मजहबी जो ठेकेदार हैं इनका कोई जत्था हो, चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा कि अपने आप को हर बंदा रियासत के अंदर उसने एक रियासत कायम कर ली थी और जो चाहता था वो कर गुजरता था। हत्ता कि पुलिस को अपनी जो दूसरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो करते हैं जो महकमे, उन्हें उनका अपना जानो माल खतरे में पड़ गया हुआ था। वर्दी की तज़दीक हो रही थी और मरियम नवाज ने 2 काम ऐसे किए हैं पंजाब में जिससे न सिर्फ वर्दी का तकद्दुस बहाल हुआ है बल्कि अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी पैदा हुआ है। एक तो आपने देखा हो कि मरियम नवाज ने जब इनके किसी तकारीब में गई पंजाब पुलिस की तो उन्हें खुद वर्दी ज़ेब तन कर ली और ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। 2 बार उन्होंने एक सिपाही की वर्दी पहनी, मतलब उसका यह था कि वर्दी को इज्जत दो। वर्दी को इतना उन्होंने उसका मकाम बुलंद किया कि आज पंजाब पुलिस के भी सर फख्र से बुलंद हैं और पंजाब के अवाम जो हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनमें हो रहा है और इसको मावरे आइन या मावरे अदालत इन वारदातों को करार दिया जा रहा है जो कि मुकाबले में मारे जा रहे हैं या नेफे में जो पिस्तौल चल जाती है या जो इस किस्म के दूसरे काम हो रहे हैं। इसके लिए जो फोर्सेस बनाई हैं वो कुछ काम ऐसे कर रही हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये मावरा अदालत हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि अवाम इस पर खुश है, अवाम मुतमिन है। और मैंने चूँकि मेरा अपना चूँकि मस्कन लाहौर है और इस किस्म की जब मेरा आना जाना लगा रहता है, मैंने ये देखा है कि जरैम में बहुत ज़्यादा हद तक 50% से लेकर 70% तक बाद जरैम में कमी आ चुकी है। अब लाहौर में आप खातून खुलेआम जहाँ भी जाना चाहे जा सकती है, आप अपने फैमिली के साथ जहाँ चाहे दिन की रोशनी में जाना चाहो, शाम को जाना चाहो, रात को जाना चाहो, आप जा सकते हो। आपको ये डर नहीं होगा आप घर से बाहर निकलेंगे 2 डाकू आएंगे, आपको जाना माल के कोई लाले पड़ जाएंगे, आपसे कोई कीमती सामान छीन लेंगे या आपके साथ कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाएगा कि आप लुट जाएं। 70% इसके इम्कानात कम हो गए। वारदातें अभी भी हो रही हैं, ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। इसके लिए जहाँ पंजाब हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है वहाँ अदारों के अंदर जो काली बेड़े हैं उन पर भी तवज्जो देना होगी। ख़ास तौर पर हमारे थानों में आज भी मनशियात फरोशों, ये जो जुआ कराते हैं, कब्जा कराते हैं, स्मगलर हैं, जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनके सर पर दस्ते शफकत रखा जाता है और बाकायदा उनसे बत्ते लिए जाते हैं, उनके साथ कारोबार किया हुआ है। अब भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारे थाने ऐसे हैं जो कि सरपरस्ती कर रहे हैं ये जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी। इस तरह भी पंजाब हुकूमत को तवज्जो देना होगी। बात हो रही थी जो 2 गानों पे मुकदमा दर्ज हुए हैं, ये बड़ा अजीब सा मुज़िका खेज से लगता है, लेकिन ये जो हमारे माशरे में बुराइयां फैलती है ना, ये बाजार पहले छोटा सा कई काम शुरू होता है। अगर कोई चोरी करने लगता है ना, कोई बच्चा छोटा मोटा कोई चीज चुरा के कहीं से लाता है तो घर वाले जब उसकी हलाशेरी करते हैं ना, फिर वो बड़ा होकर वो बड़ा चोर बनता है। अगर पहली चोरी पे घर वाले सरजनिश करें बच्चे की, बेटा ऐसा नहीं करते, ये चोरी बुरा फेल है, ये बुरा काम है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को गाली देना बुरी बात है, चाहे वो मामूली सी गाली हो, बदतमीजी करना, बदतहजीबी करना, ये बुरी बात है, आइंदा नहीं करना। बड़े बच्चों को रोकेंगे तो वो बच्चा एक तहजीब याफ्ता और एक अच्छा मौजूद शहरी बनेगा। ये जो छोटे छोटे जराइम है, बसों में गाने लगा लेना, खवातीन बैठी होती हैं बसों में, ट्रांसपोर्ट जब चल रही है उस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और वहाँ पे एक ऐसा गाना चला देना जो कि फोश हो। ये दोनों गानों पे जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, दोनों के अल्फाज पे मुझे तो ये यहाँ जेब भी नहीं देते कि मैं वो गाने सुनाऊं। वो गाने क्या हैं? वो झांझर की छनकार वाला और जगा गए। ये गाने ऐसे हैं, ये माशरे में, हमारे माशरे में ख़ास तौर पर जो इस्लामी माशरा कहलाता है उसमें ये गाने ऐसे नहीं चलने चाहिए। इस पर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं मैं उनके हक में हूँ। इस वक्त जो सूरत हाल हमारे बॉर्डर्स की है,